गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप शर्मा, टीजीटी साइंस बहाराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। आज हम क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले सेल को कैसे डिस्कवर किया गया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स के अंदर। तो इसमें जो बताया गया है, सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले जो सेल है उसको 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस ली थी और एक कॉर्क थ्रो के लिए लिया था। मतलब कॉर्क मतलब एक पेड़ की छाल को लिया था और उसको डिजाइन करके एक माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखा था, जिससे क्या होता है ये पता लगा था कि सेल क्या है। इसमें बताया गया था इट लुक लाइक हनी कम्बैक। ये क्या होता है, हनीकॉम्ब के रूप में दिखाई देती है हमें, कि एक लिटिल रूम्स के रूप में छोटे छोटे क्या होते हैं पार्टिकल्स के रूप में हमें दिखाई देती है। सेल का मीनिंग एक लिटिल रूम, जो कि इसका क्या होता है काफ़ी स्मॉल साइज होता है। अब इसमें जो सेल्स के बारे में बात किया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लिविंग क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स होती हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे इसमें यूनिसेलर हों चाहे या मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हों। इसके अंदर क्या होती है, सेल के अंदर इनका कॉम्पोनेंट्स होता है। अब जो हम देखते हैं सेल ऑफ ओनियन पील के रूप में, सबसे पहले क्या होता है, प्लांट सेल्स या ओनियन पील के बारे में बात की गई है। उन्होंने क्या लिया था, एक सेल की छोटी सी पार्ट को लिया था और उसके ऊपर स्लाइड्स के ऊपर रखा था। स्लाइड्स के ऊपर रख के उसमें एक सेफ्रेनिन से करके और उसके ऊपर एक कवर लगा के उसके हिसाब से हम देखते हैं तो इस प्रकार की क्या होती है, हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जिससे क्या होता है, सेल में हमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, जो क्या होता है बिल्कुल सेंटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सेल के अंदर कि इसमें काफ़ी सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है मिडिल में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं वेरियस सेल्स ऑफ इन ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर बात की गई है। ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो बात की गई, सबसे पहले ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सेल्स होती हैं। फिर बोन सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, न्यूरॉन सेल्स हो गई, ओवम हो गए, फैट सेल हो गई और स्पर्म हो गए। इस प्रकार की क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो क्या होती है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे नर्व्स हो गई, नर्व से क्या होती है, डिफरेंट टाइप की नर्व्स होती हैं। मसल सेल्स हो गई, बोन सेल्स और ब्लड सेल्स, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द बेसिस और नंबर ऑफ सेल्स की कैटेगरी के आधार पर 2 कैटेगरी पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। एक हम देखते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और सेकंड है हमारा मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल्स, कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली सिंगल सेल्स, जिनके अंदर क्या होती है ओनली सिंगल सेल्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, ये सभी क्या होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर क्या होती है, ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। सेकेंड जो हम बात करते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी सेल्स, जिनके अंदर क्या होती हैं काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन हो गया, ट्रीज हो गए, एनिमल्स, इनके अंदर क्या होती हैं काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सेल मेड अप। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे मिलकर बनी होती है, एवरी सिंगल सेल ऑफ बेसिक फंक्शन। इनके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो क्या करती है उनको रेगुलेट करने का काम करती है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर हम देखते हैं सेल के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस प्रकार से सेल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो दिखा रखा है इसमें दिखा रखा है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसके हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटरमोस्ट कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, हर सेल की क्या होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी क्या होती है, सेपरेटिंग होती है। ये क्या करती है, बाउंड्री होती है, जो क्या करता है, सेपरेट करने का काम करती है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द सराउंडिंग। चारों तरफ से क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। और ये क्या होती है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये जो इसका कंपोनेंट किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड से। और ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सभी मटेरियल्स को क्या करती है, सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर आने देती है। और इट इज ए फ्लेक्सिबली एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड यूनिटेड।
तो ये क्या होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, फोल्डेड होती है। तो इस प्रकार से क्या होती है ब्रोकन, और इस प्रकार से क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेल के अंदर। अब जो हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ये दो प्रोसेस के अंदर होता है, जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो हम जो देखते हैं डिफ्यूजन जो होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बताया गया है डिफ्यूजन के अंदर, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर क्या है, गैसेस का प्रोसेस ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इंटरनली क्या है, कम है सेल के अंदर। तो बाहर से क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो वो क्या होगी, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो आपका क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाता है। दूसरा हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस के जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द ऑस्मोसिस। जैसे अगर हम बात करते हैं अंदर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, इसको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन सेल वाटर सॉल्यूशन के आधार पर शुगर और सॉल्ट्स के बारे में। हमने थ्री टाइप्स के देखते हैं। एक आता है आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जो देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इनसाइड की कंपैरिजन बार क्या होती है, कम होती है, जबकि इंटरनली वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड जो हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगी, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इंटरनली वाटर की, जो बाहर की साइड में और अंदर की साइड में क्या होती है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल रहती है, जिसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक्सटर्नली क्या होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन द सेल के इंटरनली कंपैरिजन, मतलब अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम रहेगी और बाहर की साइड में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जैसे डायग्राम में बता रखा है, इंटरनली वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, एक्सटर्नल के कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड जो हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जैसे वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल दिखाई दे रही है आपको, जैसे हम बात करते हैं इंटरनली सेल के अंदर और एक्सटर्नल के अंदर, इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है। और थर्ड आती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि इंटरनली क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। इस प्रकार से क्या होते हैं, मेन डिफरेंसेज होते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो आज हमने इस वीडियो में इतने देखे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।